नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र का बनावट किस आकार का है, वह दिखता किस आकार का है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो समझते हैं सबसे पहले मानव नेत्र। ये तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र। तो आप लोग देखिए यहाँ पर हम फिगर बना दिए हैं मानव नेत्र का, आँख का हम लोग फिगर बना दिए हैं। आप लोग जो वास्तविक में आँख देखते हैं इस तरह से नहीं रहता है, ये अंदर की ओर इस तरह से रहता है। इसका बाहरी भाग हमें दिखता है, अंदर का भाग हमें नहीं दिखता है। ठीक, तो अंदर में ये सारे चीज़ें पाई जाती हैं आँख में। ठीक, तो आँख में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ पाया जाता है और इसके बारे में पढ़ेंगे कि आँख में क्या कौन सा चीज़ किस चीज़ का काम करता है। तो सबसे पहले समझिए, आँख जो है, आँख में एक लेंस लगा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ समझना है, यहाँ पर जो हमने लिखा है आँख में यल, यल जो दर्शाता है, ये हमने सबको लिख दिया। इसके एक एक पार्ट के एक एक अक्षर के बारे में हमने बारीकी से लिखा है कि किसको क्या कहते हैं। तो यल, यल से देखिए, ये जो यल है ये नेत्र लेंस है। यल क्या चीज़ है? नेत्र में एक लेंस लगा हुआ रहता है, उसे नेत्र लेंस कहते हैं। वो उत्तल लेंस होता है, आँख में लेंस लगा रहता है उत्तल लेंस। और कभी कभी ख़राब हो जाने के कारण, कुछ प्रॉब्लम आने के कारण आँख में लेंस को बदलवाना पड़ता है, चेंज करवाना पड़ता है। आप लोग इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो आँख में लेंस लगा रहता है, ये प्राकृतिक का दिया हुआ रहता है, इसका आकार उत्तल होता है। तो लेंस क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, सबसे पहले आप उसे समझिए कि यल, यल मतलब लेंस हो गया, नेत्र लेंस। ये प्रोटीन का बना रहता है, रेशेदार रहता है, लचीला रहता है एवं जेलीवत रहता है और इसका आकार उत्तल रहता है। ठीक, और इसका साइज जो है, साइज को हिंदी में आमाप कहा जाता है दोस्तों। आँख में जो लेंस लगा रहता है उसका साइज 2.3 सेंटीमीटर होता है, उस लेंस का साइज। ठीक, उस लेंस का साइज 2.3 सेंटीमीटर का होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्रोटीन का बना रहता है और रेशेदार रहता है, उसमें कुछ धागा टाइप के रहेगा लेंस में, रेशेदार रहता है, लचीला रहता है, हल्का फल्का थोड़ा बहुत हिले डोलेगा। उसको इधर कर देंगे टेढ़ा तो टेढ़ा हो जाएगा, सीधा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा, मतलब कि लचीला रहता है, फ्लैक्सिबल रहता है। ठीक, और ये जेलीवत होता है, मतलब कि जेली नुमा रहता है, मतलब कि हल्का, ना कड़ा ना ठोस, ना कड़ा रहेगा ना ठोस रहेगा, जेली जैसा रहेगा। मतलब कि द्रव, लिक्विड की तरह, ना पूरा लिक्विड ना पूरा ठोस, मतलब जेली की तरह रहता है, जेलीवत और आकार में उत्तल रहता है। और इसका अमाप हो गया, इसका लेंस का साइज हो गया 2.3 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब आप लोग समझिए सी क्या है। सी कॉर्निया है। कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छमंडल कहते हैं। आप यहाँ से देखिए, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ ये जो बाहरी परत है आँख का, वो कॉर्निया है, ये स्वच्छमंडल है। हम लोगों का जो आँख का जो बाहरी परत दिखता है वह स्वच्छमंडल दिखता है, स्वच्छमंडल है। तो सी से कॉर्निया, कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छमंडल कहा जाता है। तो ये बाहरी परत कॉर्निया है। और यहाँ आइरिस समझिए, परितारिका, आइरिस, ये है परितारिका, आइरिस, ये समझिए। आप लोग अपने आँखों में देखिएगा, किसी को आँख में देखिएगा तो पहले उजला भाग है, फिर काला रहता है, काला या भूरा, इस तरह से दिखता है दोस्तों। देखिए ये मतलब कि आँख का काला या भूरा वाला भाग है। ये रंग यहाँ पर देखिए, ये काला या फिर भूरा रहता है। ये जो रंग काला या भूरा है वही परितारिका कहलाता है, वही आइरिस है। तो इसका काम है दोस्तों कि जब आँख पर अधिक प्रकाश पड़ता है, जब आँख पर अधिक प्रकाश पड़ता है तो ये सिकुड़ जाता है, ये सिकुड़ेगा। और जब आँख पर कम प्रकाश पड़ेगा तो ये फैलेगा। मतलब कि हमारे आँखों को जितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना ही प्रकाश अपने अंदर लेता है। ये परितारिका का काम है, ये आइरिस का काम है, ये सिकुड़ना फैलना यह परितारिका का काम है।
तो आप लोग अपने आँखों में गौर से देखिएगा आईना में जाकर कि जब अधिक प्रकाश जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, जब प्रकाश कम जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा ताकि साफ साफ दिखे। मतलब कि अपने आँखों में आवश्यकता के अनुसार ये प्रकाश लेता है। परितारिका ये सिकुड़ता एवं फैलता है। ठीक, आइरिस ये काला एवं भूरा भाग का होता है आइरिस। आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है आइरिस हो गया। अब ये लिखा है पी मतलब कि पुपिल यानी कि पुतली। ये जो सिकुड़ता या फैलता है आँख में, देखिए उजला आँख है, उसमें काला है, और काला के अंदर में भी एक ठो काला होगा। काला के अंदर में भी कांटी के जैसा छेद जैसा होगा। वो एक प्रकार का होल होता है, एक प्रकार का छिद्र होता है, जो कि यहाँ पर हम दिखाए हैं। एक प्रकार का ये छिद्र है। ठीक, उसे पुतली कहते हैं। वही छेद है, ऐसे बंद होता है, बड़ा होता है। छेद मतलब छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो पुतली है। उसे पुतली कहते हैं, इंग्लिश में पुपिल कहा जाता है। अब देखिए सीएम, सीएम मतलब सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियाँ, पक्षमाभी पेशियाँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आँख में जो लेंस लगा हुआ है, ये जो पुतली है, ये जो परितारिका है, स्वच्छ मंडल है, सबको पकड़ कर रखने वाला कोई तो मांस होना चाहिए, कोई मसल्स होना चाहिए। तो उसको जो लेंस हो गया, परितारिका हो गया, स्वच्छ मंडल हो गया, कॉर्निया, ये सभी जो है सबको पकड़ कर रखता है। यहाँ पर देखिए ये सभी को यहाँ पर एक मांस के द्वारा पकड़ा हुआ रहता है, एक मांस के द्वारा। इसी को हम लोग सीएम मतलब सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। एक मांस के द्वारा पकड़ा रहता है, बझा हुआ रहता है उसमें लेंस। ठीक, उसे हम लोग पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। अब समझना एएच, एएच क्या है दोस्तों? ये जो यहाँ पर खाली जगह है, स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल और ये जो परितारिका के बीच का जो जगह है, खाली जगह, उसको एएच यानी कि एक्वेस ल्यूमर, नेत्रोद कहा जाता है, उसे नेत्रोद कहा जाता है। अब समझना है आर, आर का मतलब क्या है? ये जो ऊपर वाला पाइप, ऊपर वाला जो नस गया हुआ रहता है, एक प्रकार का नस रहता है। ठीक, ये जो ऊपर का एरिया है इसको आर से दर्शाते हैं, इसको रेटिना कहते हैं, यानी कि दृष्टि पटल, दृष्टि पटल यानी रेटिना। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है दोस्तों। तो आर से रेटिना हो गया यानी कि दृष्टि पटल। और एन से देखिए दोस्तों, ये जो नस है, ये दो नसें होती हैं जो आगे जाकर दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है, ये मस्तिष्क में जाकर मिला रहता है। ये यदि हम कोई वस्तु को देखते हैं तो यही दो नस के द्वारा हमारे दिमाग की ओर सिंगल जाता है और बताता है कि ये बुक है या पेन है या पेंसिल है। ठीक, तो एन से हो गया ऑप्टिक नर्व यानी कि दृक तंत्रिका, यानी कि देखने वाला तंत्रिका। तंत्रिका मतलब नस, तंत्रिका मतलब कि जो दिमाग में, मतलब कि जो मस्तिष्क में सेल पाया जाता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्व सेल। तो देखिए यही ऑप्टिक नर्व है, मतलब दृक तंत्रिका, देखने वाला जो तंत्रिका है वो माइंड में मिला हुआ रहता है, दिमाग में जाकर यही सिग्नल देता है कि ये आगे ये चीज़ है, आगे ये वस्तु है, ये वस्तु है, इस तरह का। ठीक, अब देखिए, अब हो गया बी। बी से यहाँ पर इस पॉइंट को देखना, यहाँ पर ये जो निचला हिस्सा है बी, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु। अंध बिंदु, यहीं पर कुछ फॉल्ट होने के कारण, अंध बिंदु में कुछ फॉल्ट होने के कारण मनुष्य सही से देख नहीं पाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक, ये हो गया बी से ब्लाइंड स्पॉट। और ये होता है वी एच, वर्चुअस ल्यूमर, मतलब कि ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, इस आँख का खाली जगह, इसमें एक द्रव पाया जाता है, उसे कचाव द्रव कहते हैं। ठीक, आँख में द्रव पाया जाता है, उसे कचाव द्रव कहा जाता है। ठीक, अब एक चीज़ को समझिएगा दोस्तों कि जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका रंग भी बता देते हैं कि ये उजला है या फिर लाल है या फिर काला है। तो आँख में एक तंतु पाया जाता है, दृक तंतु पाए जाते हैं आँख में। आँख में देखिए तंतु पाए जाते हैं, आँख में दो तरह के तंतु पाए जाते हैं। ठीक, आँख में एक तो छड़नुमा तंतु पाया जाता है, ये छड़नुमा तंतु है, ये छड़नुमा, इसका आकार छड़नुमा तंतु है।
और एक शंकुनुमा तंतु पाया जाता है। एक शंकुनुमा तंतु पाया जाता है दोस्तों, ये शंकुनुमा तंतु पाया जाता है। शंकुनुमा, ये शंकुनुमा तंतु पाया जाता है। तो आँख में दो तरह के तंतु पाए जाते हैं। ये जो आँख है इसमें दो तरह के तंतु पाए जाते हैं, एक छड़नुमा तंतु और एक शंकुनुमा तंतु। अब ये दोनों तंतुओं का काम अलग अलग है। जो छड़नुमा तंतु है उसका काम है कि आगे कौन सा वस्तु है उसे बताना। ठीक, हमारे हाथ में ये मार्कर है, ये स्केच पेन है, तो ये बताता है छड़नुमा तंतु। ये छड़नुमा तंतु हमें बताता है कि ये मार्कर पेन है, कोई वस्तु है मतलब मार्कर पेन है। अब इसका कलर ये ब्लू है, ये वाइट है, कौन बता रहा है? तो ये बताता है शंकुनुमा तंतु। शंकुनुमा तंतु बताता है कि ये कलर को बताता है, और छड़नुमा तंतु वस्तु को बताता है, वस्तु को बताता है। तो ये जो दो तंतुएं होती हैं ये मनुष्य में पाया जाता है, ये दो तंतुएं मनुष्य में पाए जाते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो जानवर होते हैं उनमें सिर्फ छड़नुमा तंतु पाया जाता है, उनमें सिर्फ छड़नुमा तंतु पाया जाता है। मनुष्य किसी भी वस्तु का कलर नहीं बताता है। हम जाकर गाय के पास खड़ा हो जाएंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि कौन कलर का आदमी खड़ा हो गया, उसको सिर्फ यही लगेगा कि कोई वस्तु आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। तो ये आँख में दो तरह के तंतुएं पाई जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो मानव नेत्र है, मनुष्य का जो आँख है किस तरह का बना रहता है, उसका आकार कैसा रहता है। तो आप लोग फिगर बनाने के लिए सीख लीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम में फिगर बनाने के लिए दे सकता है। और आई होप कि ये सभी पॉइंट जो थे वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।